तरह के प्रोग्राम अगर हों तो मैं समझता हूँ कि कौमी यकजहती के हिसाब से भी देखा जाए तो ऐसे प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक मीडिया के जरिए सामाजिक सरोकारों से वास्ता रखने वाले लोग, हमारे हिफाजत हिंदुस्तान की यही लोग करने वाले, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। आज हालात तो बहुत ही ख़राब हैं इस मुल्क में, क्योंकि सारा का सारा मीडिया किस तरफ जा रहा है ये सब लोगों की नज़र में है। आज ईमानदार मीडिया की बात करना फिजूल सा लगता है, लेकिन हम उस मुल्क से लोग वास्ता रखते हैं जिसमें गांधी पैदा हुआ, जिसने सत्य की लड़ाई लड़ी। वो सत्य की लड़ाई अगर सच नहीं होती तो संयुक्त राष्ट्र संघ सर्वसम्मति से ये फैसला नहीं करता कि गांधी जी का जन्मदिन शांति, राष्ट्रीय एकता और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये गांधी की ताकत है कि आज पूरे दुनिया में उनका जन्मदिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत की ताकत है, ये हमारी भारत की जनता की ताकत है। इस ताकत को बचाए रखने की जिम्मेदारी आज सबसे ज़्यादा मीडिया पर है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि आज हमारा मीडिया किस तरह खराब हो चुका है, उसमें चंद मीडिया के लोग ही ऐसे बचे हैं जो सूरज की रोशनी और सूरज की किरणें आप तक सच्चाई के साथ पहुँचा रही हैं। उनकी हिफाजत करना भी हमारे मुल्क के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। जब तक अरशद वारसी जैसे लोग और उनकी टीम क्यूपी टीवी जब तक जिंदा रहेगा, हमें ये उम्मीद हमेशा रखनी पड़ेगी और हमारी ये उम्मीद कामयाब होगी। मैं इतना ही कहता हूँ, आज इतना अच्छा प्रोग्राम रखा, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अच्छे से अच्छे जो काम करते हैं, जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, उन लोगों को आज यहाँ सम्मानित किया गया, उन्हें उनका एजाज़ किया गया। मैं इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वारसी जी, इस कार्यक्रम में मैं आज पहली बार ही आप लोगों के बीच आया हूँ। अगली बार जब कभी आऊँगा और मेरा कोई सहयोग अगर आपको चाहिएगा जो मैं दे सकता हूँ, आपसे कोई छिपी हुई नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सहयोग दे सकता हूँ, मेरा जितना बन पड़ेगा मैं आपको पूरा सहयोग हमेशा करूँगा। और मैं आपको बहुत लंबा टाइम हो गया, तकरीरें बहुत अच्छी हो चुकी हैं। अब साहिल साहब जब बोल जाए और हमारे जनाब आजम बेग साहब बोल जाए तो फिर कुछ बचता नहीं है। तो ज़्यादा भाषण देने की मेरी भी आदत नहीं है। हम तो खुद लिखने पढ़ने वाले लोगों में शुमार किए जाते हैं, बोलते कम हैं, लिखते ज़्यादा हैं। और आपने मुझे याद किया, इतना एजाज़ मुझे दिया, यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। मैं एक बार फिर से काफिला परिवार के लोगों को, ख़ास तौर से आपके जितने भी यहाँ साथी देश के दूसरे राज्यों से भी आए हैं, उन्नाव से आए हैं, फर्रुखाबाद से आए हैं और कहाँ से आए हैं, तो मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं सोच रहा था कि कोई स्थानीय स्तर का कोई प्रोग्राम होगा, लेकिन इन्होंने, आपने ऑल इंडिया लेवल का ये जो प्रोग्राम बना दिया, मैं आपको एक बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और अब बहुत वक्त हो चुका है, तो मैं अपनी बात यही पूरी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने धैर्य से सब लोगों को सुना, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही। और ये एक बात की और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये प्रोग्राम राष्ट्रीय गीत के साथ शुरू हुआ और नात के साथ ख़त्म हुआ और हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए और हिंदुस्तान को बचाने के लिए जिस वारसी साहब की बच्ची ने जिस तरह से प्रोग्राम पेश किया, उससे जो राष्ट्रीय एकता का जो भाव पैदा हुआ, वो ये, इस राष्ट्रीय एकता के भाव को बनाए रखिए, इस मुल्क को एक रखिए। इस मुल्क को एक रखने में आप सब लोग जुट जाएं। जिस तरह से झूठ और लफाजी का ये युग है, बाजारवाद का युग है, उस बाजारवाद से और झूठ के जो शासन है एक तरह से क्रिएट किया जा रहा है इस देश में, जो गांधी जी के देश में जहाँ सत्य के नाम पर जुमले पढ़े जाते हैं, जुमले कहे जाते हैं, देश को भ्रमित किया जाता है, मुल्क को भ्रमित किया जाता है, उससे आप सब लोग सावधान रहें। मेरी बस आप लोगों से यही इल्तिजा है। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने बहुत धैर्य से हमारी बात सबकी सुनी।
हमारी भी बात सुनी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्य अतिथि ओएसडी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का कि वो हमारे इस कार्यक्रम में आए। अब हमारे कुछ लोग रह गए हैं। जनाब आफ्ताब साहब बहुत दूर छुपे हुए बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा